बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की है। 10th क्लास की उर्दू का बी कोर्स है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये इसी साल का है, 2021-2022 का। और ये बी वाला कोर्स है, सेकंड कोर्स जो जान पहचान वाली बुक है। और देखिए मैक्सिमम मार्क्स 40 और टाइम जो है हमारा 2 घंटे है ना, 2 आवर्स। और आम हिदायत हैं यानी जो इंस्ट्रक्शन होते हैं। पहला है ये सवालनामा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी इसका 3 पार्ट है। हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे और हिस्सा जीम। और सेकंड देखिए, इस सवालनामे में कुल 18 सवालात हैं। तीसरा है हर हिस्से में दी हुई हिदायत के मुताबिक सवालों के जवाब लिखें, यानी जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए ना उसी के मुताबिक आपको आंसर्स लिखने। सवाल नंबर 4 है जवाब तहरीर करते वक्त, यानी तहरीर यानी लिखते वक्त खुशखत और सफाई का ख्याल रखें। खुशखत यानी अच्छी लिखाई, अच्छी राइटिंग का ख्याल रखना है हमें। तो देखिए हिस्सा अलिफ में है कि दर्ज झेल गैर दरसी इक़्तिबासात, गैर दरसी यानी जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो है नसरी और शहरी, यानी नसर वाले और शहर वाला में से किसी एक का इंतखाब कीजिए और इससे मुताल्लिक पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। यानी आपको नसर वाला करना है, यानी सबक की तरह है वो, या शेर यानी नज़म वाला, दोनों में से कोई एक करना है। 5 नंबर का है ये। तो मैं देखिए ये पैराग्राफ पढ़ देती हूँ। पैसेज जो है, सुबुक्तगीन एक गांव का नेक और रहमदिल सरदार था। एक दिन वो शिकार पर निकला। एक हिरनी और इसका बच्चा दोनों चल रहे थे। सुबुक्तगीन ने अपने तेज़ रफ्तार घोड़े की मदद से हिरनी के बच्चे को पकड़ लिया। इसने बच्चे की दोनों टांगें बांधी और इसे घोड़े पर लादकर अपने घर को वापस हुआ। हिरनी को अपने बच्चे की गिरफ्तारी का बहुत सदमा हुआ। वो बच्चे की ममता में घोड़े के पीछे पीछे चली आई। सुबुक्तगीन ने जो ये हाल देखा तो इसे बहुत तरस आया। इसने फ़ौरन बच्चे को छोड़ दिया। वो अपनी माँ के पास पहुँच गया। हिरनी की मुसरत और खुशी की कोई इंतहा न थी। वो खुश खुश अपने प्यारे और नन्हे बच्चे को लेकर चली, लेकिन बार बार मुड़कर सुबुक्तगीन को देखती जाती थी, गोया नज़रों ही नज़रों में शुक्रिया का इजहार कर रही है। यानी उसकी नज़रें ऐसे लग रही थी जैसे वो उस जो सुबुक्तगीन जो सरदार है उसका शुक्रिया कर रही है। इसी रात सुबुक्तगीन ने ख्वाब में देखा कि हिरनी पर रहम की वजह से खुदाए ताला ने से सरदारी के रुतबे से ऊंचा उठाकर बादशाहत के मर्तबे पर फाइज किया है। चुनांचे आगे चलकर इसका ये ख्वाब सच्चा हुआ। और फिर एक दिन आया जब पूरी दुनिया ने इसे एक रहमदिल बादशाह के रूप में जान लिया। तो ये आगे चलकर जो है बहुत बड़ा बादशाह बना था और रहमदिली के लिए बहुत मशहूर हुआ था। तो देखिए पहला सवाल है सुबुक्तगीन कौन था। तो इस वाले का देखिए जवाब है सुबुक्तगीन एक गांव का नेक और रहमदिल सरदार था। सेकंड है सुबुक्तगीन ने किसके बच्चे को पकड़ा था। तो जवाब लिख लेंगे आप कि सुबुक्तगीन ने हिरन के बच्चे को पकड़ा था। यहाँ पे लिखा है ना, एक हिरनी और इसका बच्चा दोनों चल रहे थे, तो सुबुक्तगीन ने हिरनी के बच्चे को पकड़ा था। बच्चे की गिरफ्तारी से हिरनी पर क्या असर हुआ। बच्चे की गिरफ्तारी से हिरनी को बहुत सदमा हुआ और वो अपनी बच्चे की ममता में क्या हुआ, उसने घोड़े के पीछे पीछे चली आई कि वो लेके जब घोड़े पे बिठा के उसको जा रहा था तो पीछे पीछे आने लगी ना। अब अगला नेक्स्ट सवाल है चौथा, सुबुक्तगीन ने हिरनी के बच्चे को क्यों रिहा कर दिया। क्यों रिहा कर दिया था, इसमें हमने पढ़ा था ना। हिरनी ये देखिए इधर, सुबुक्तगीन ने जो ये हाल देखा, उसके पीछे पीछे आ रही थी ना, हिरनी का हाल देखा था ना कि बहुत उसको सदमा हो गया था, तो उसने जो है बच्चे को रिहा कर दिया। ठीक है। सुबुक्तगीन ने क्या ख्वाब देखा। सुबुक्तगीन ने ख्वाब में देखा कि हिरनी पर रहम की वजह से खुदा ताला ने उसे सरदारी के रुतबे से ऊंचा उठाकर बादशाहत के मर्तबे पर फायज कर दिया। ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से कर लेंगे। मैंने जर्नली भी जो मतलब ओरली जवाब दे दिया है, तो आप लोग भी अच्छी तरह से लिख लेंगे। देखिए अब ये 4 पेज है, इसमें 4 पेज का ये पहला हमारा पेज जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
तो देखिए पेज नंबर 2 है, ये यहाँ लिखा है यानी आपको वो पीछे वाला करना है या ये करना है। तो ये नज़्म है, आया है बहार का ज़माना, बागों के निखार का ज़माना, कलियाँ क्या क्या चटक रही हैं, सारी रविशें महक रही हैं, हल्की हल्की ये इनकी खुशबू फैली हुई है चमन में हर सू, चिड़िया गाती हैं गीत प्यारे, सुनते हैं फूल चमन में सारे, शाखों का बना लिया है झूला, फूलों से लदा हुआ है झूला, कोंपल हर एक है कैसी प्यारी, सब्जी में झलक रही है सुर्खी, कितनी राहत फ़ज़ा हवा है, गोया जन्नत का दर खुला है। तो देखिए इसके क्वेश्चंस मैं पढ़ रही हूँ। पहला है सवाल, देखिए बाहर के ज़माने को क्या कहा गया है। तो बाहर के ज़माने को बागों के निखार का ज़माना कहा गया है ना, ये कह रहे हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमन में किसकी खुशबू फैली हुई है। तो चमन में जो है कलियों के चटकने की खुशबू फैली हुई, यहाँ लिखा है ना कलियाँ क्या क्या चटक रही है। तो कलियों के जो जब चटकने लगती हैं कलियाँ तो उसकी खुशबू फैल जाती है। थर्ड है, चिड़िया किस तरह के गीत गाती हैं, किस तरह का गीत गाती हैं। तो चिड़िया प्यारे गीत प्यारे गाती हैं, लिखा है ना, चिड़िया गाती हैं गीत प्यारे, तो चिड़िया प्यारे गीत गाती हैं। अब चौथा है, चमन में चिड़िया का गीत कौन सुनता है। तो अब देखिए यहीं पर है, सुनते हैं फूल चमन में सारे, है ना। तो चिड़ियों का गीत हम आंसर इस तरह लिखेंगे, जैसे ये नज़्म में है ना शहर में, तो शहर ही नहीं उतारेंगे हम, इसको नज़्म में बनाकर हम आंसर लिखते हैं ना। तो यहाँ पे पूछा है चमन में चिड़ियों का गीत कौन सुनता है। तो चमन में चिड़ियों का गीत फूल सुनता है या फूल सुनते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, शायर ने किस दर के खुलने की बात की है। तो यहाँ लिखा है गोया जन्नत का दर खुला है, दर का मतलब होता है दरवाज़ा। तो शायर ने जन्नत के दर खुलने की बात की है, यानी जन्नत का दरवाज़ा खुल गया। इतनी खूबसूरत मतलब लग रहा है बाहर के मौसम में चमन। अब अगला हमारा देखिए सेकंड क्वेश्चन, दर्जा झेल दरसी इक़्तिबासात, नसरी और शहरी यानी दरसी, ये सिलेबस का है आपका। तो इसमें भी कोई सा भी एक करना है आपको, नसर वाला करना है यानी सबक वाला, या शेर वाला यानी नज़्म वाला, में से किसी एक का इंतखाब कीजिए और इससे मुताल्लिक पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। तो इसके भी 5 नंबर है, तो ये पढ़ रही हूँ मैं, इसके बाद आंसर देख लेंगे हम। अवंती एक खुश मिजाज और हंसमुख शख्स था, गरीबों का तो वो बहुत ही अजीज़ दोस्त था, इसलिए लोग इससे बड़ी मोहब्बत करते थे। बाज़ लोग इससे हसद करते थे, हसद यानी जलन, और इसको चिढ़ाने और नीचा दिखाने की ताक में लगे रहते थे। लेकिन अवंती अपनी सूझबूझ से उल्टा उन्हीं को कायल कर देता, यानी उनको समझा देता। एक बार अवंती का मजाक उड़ाने के लिए एक आदमी ने इससे कहा, अवंती रात को सो रहा था तो मेरा मुंह खुला रह गया, इसी वक्त एक चूहा आया और मेरे मुंह में घुसकर मेरे पेट में चला गया, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अवंती ने फ़ौरन जवाब दिया, मेरे दोस्त बस एक ही इलाज है, तुम एक जिंदा बिल्ली को पकड़कर इसे निगल जाओ। यानी उसने अपनी समझदारी से कितना अच्छा जवाब दिया ना। एक बार अवंती किसी दोस्त की बारात में गया, बारात वालों को बहुत अच्छा खाना खिलाया गया, अवंती ने भी खूब डटकर खाना खाया। खाना खाते वक्त उसने देखा कि एक मेहमान मिठाइयाँ सिर्फ खा ही नहीं रहा है बल्कि जेब में भी भरता जा रहा है। अवंती भला ऐसे मौके पर कब चूकने वाला था। वो अपनी जगह से उठा और चाय की केतली उठा कर उस मेहमान की जेब में उंडेलने लगा। तो इसके क्वेश्चन देखते हम। देखिए पहला सवाल है, अवंती कैसा शख्स था। तो जवाब देखिए, अवंती एक खुश मिजाज और हंसमुख शख्स था। सवाल नंबर 2 है, अवंती से लोग क्यों मोहब्बत करते थे। क्योंकि अवंती जो गरीबों का दोस्त था ना, गरीबों का तो वो बहुत ही अजीज़ दोस्त था, इसीलिए लोग इससे बड़ी मोहब्बत करते थे। अब अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, अवंती ने मजाक उड़ाने वाले शख्स को क्या जवाब दिया। तो देखिए जवाब है ना, अवंती ने फ़ौरन जवाब दिया, मेरे दोस्त बस एक ही इलाज है, तुम एक ज़िंदा बिल्ली को पकड़कर इसे निगल जाओ। तो ये थर्ड वाले का आंसर है ना। तो हमारा पेज नंबर देखिए 2, 4 पेज है, 4 में से पेज नंबर 2 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए थर्ड हमारा पेज नंबर 3। अब इसमें आपको वो नस्र करनी थी या ये वाली नज़्म, टैंक आगे बढ़े हैं कि पीछे हटें, कोक धरती की बाँझ होती है, फतेह का जश्न हो के हार का सोग,
ज़िंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसीलिए है शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। तो नज़्म मैंने ये पूरी करा रखी, आप लोग उस मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देख लेंगे और अच्छी तरह से नज़्म की जो मैंने तशरीह भी कर दी है समझ लेंगे। तो सवाल पर बढ़ते हैं हम। देखिए पहला सवाल है, धरती की कोख किस चीज़ से बांझ होती है। धरती की कोख जो है यहाँ लिखा है ना, टैंक के चलने से बांझ होती है। टैंक आगे चले या पीछे हटे, है ना, यानी जब भी टैंक धरती पर चलेगा तो धरती की कोख जो है बांझ होगी, यानी धरती की मिट्टी ख़राब हो जाती है, बंजर हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़्म में किस चीज़ को एक मसला कहा गया है। तो नज़्म में जंग को, जंग एक खुद मसला है ना, तो जंग को मसला कहा गया। सवाल नंबर 3 है, आँख और खून बख्शने से शायर की क्या मुराद है। आँख और खून बख्शने का मतलब है कि हमें जो ये जंग और ये सब हमें छोड़ देना चाहिए। वो सब मतलब तोपे वगैरह चलाने से और मार काट करने से जो है इससे हमें परहेज़ करना चाहिए। उससे क्या होगा, भूख और एहतियाज बढ़ जाएगा, यानी परेशानी और बढ़ जाएगी। अब फोर्थ क्वेश्चन है, किसने कहा है कि जंग टलती रहे तो बेहतर है। तो शायर ने कहा है ना, शायर जो लिख रहे हैं इस वाली ये नज़म, शायर ने कहा है कि जंग टलती रहे तो बेहतर है। सवाल नंबर 5 है, शायर के मुताबिक शम्मा किस जगह जलती रहे तो बेहतर है। तो शायर के मुताबिक सभी के आंगन में, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, यानी जंग नहीं होगा, अमन कायम रहेगा ना, तो रोशनी हर जगह रहेगी। अब देखिए ये हिस्सा बे है, ए पार्ट हमारा हो चुका है। तो थर्ड क्वेश्चन है, दर्ज झैल में सिर्फ 2 अल्फाज के वाहिद लिखे। वाहिद लिखना है, यानी यहाँ पर आपको जमा दी हुई है तो वाहिद लिखना है। देखिए शिकायत, अफवाज, फौज, मुश्किलात, मुश्किल। तो यह वाहिद मैंने ऊपर लिख दिए, कोई से भी 2 करने थे आपको। अब यहाँ पे चौथा है, बद साबिका लगाकर 2 मुरक्कब अल्फाज लिखिए। यानी आपको बद साबिका लगाना है। साबिका का मतलब जो पहले लगता है, जो मूल वर्ड होता है ना, मतलब प्रिंसिपल वर्ड जो होता है उसके पहले, असल वर्ड, असल अल्फाज से पहले। तो मज़ा असल वर्ड है, इससे पहले हमने बद लगा दिया, बद मज़ा, बद नसीब। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुतज़ैल मुहावरों में से सिर्फ 2 के मायने लिखते हुए जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए पहला है मौत के घाट उतारना, इसका मतलब है मार देना। तो इसके भी जुमले हम बना सकते हैं। तो इसका जुमला हम इस तरह बना सकते हैं कि अपने मुल्क से गद्दारी करने वालों को मौत के घाट उतार देना चाहिए। अभी हथियार डालना, इसका मतलब है मैदान छोड़ देना। हिंदुस्तानी फ़ौज के सामने दुश्मनों ने हथियार डाल दिए। नीचा दिखाना, इसका मतलब है जलील करना। तो यहाँ पर हमने एक जुमला पढ़ा है ना अवंती वाला, कि बाज़ लोग उसको जलील करने यानी नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तो अब उसके बाद अगला नेक्स्ट है, नीचे दिए गए मुज़क्कर से मुअन्निस बनाइए। यानी मुज़क्कर दिए हुए तो उसके मुअन्निस बनाने, बेटा, बेटी, राजा, रानी। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल में से किसी एक उन्वान पर यानी टॉपिक पर 150 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखिए। तो मजमून आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। यौम आज़ादी पर मैंने मजमून बना दिया है, पसंदीदा शख्सियत पर भी बना दिया, सुबह की सैर पर अभी बनाया नहीं, बना दूंगी। तो हमारा पेज नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मंद लायका लगाकर 2 मुरक्कब अल्फाज लिखिए। मंद लायका, लायका का मतलब होता है जो मेन वर्ड है उसके बाद में लगता है, जैसे ज़रूरतमंद, एहसान मंद। ठीक है। अब नेक्स्ट है, मुतज़ैल मुहावरों में से सिर्फ 2 के मायने लिखते हुए जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी 2 के मायने लिखना है और इसका मतलब जुमले बनाने। तो मुंह लटकाना, बगले झांकना, मैदान छोड़ना। तो मैदान छोड़ने का मतलब हार मानना। तो इसका हम ये जुमला बना सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने मैदान छोड़ना गवारा न किया और लड़ते लड़ते वो शहीद हो गई। उसके बाद अगला है, देखिए नीचे दिए गए मुअन्निस से मुज़क्कर बनाइए। मलका, बादशाह, मलका का बादशाह, बहन, भाई। तो सातवां है, मुंतज़ैल में से किसी एक उन्वान पर 150 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखिए। तो देखिए मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़, स्कूल का सालाना जलसा। तो इस पर भी मैंने मजमून बना दिया है, स्कूल का सालाना जलसा पर, वो देख लीजिएगा आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। तो देखिए सवाल नंबर 4, 5, 6 और 7 ये सवाल जो है रिपीट हो चुके हैं, या वो करना है आपको
या ये करना है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, अपने प्रिंसिपल साहब के नाम दरख्वास्त लिखकर इनसे अपने स्कूल की लाइब्रेरी में उर्दू अखबारात व रसाइल मंगाने की गुजारिश कीजिए। या आपको अपने दोस्त की भाई की शादी में शिरकत के लिए ख़त लिखना है। तो ये भी आप मेरे ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, ये मैंने लिख दिया है और ये बाद में बना दूंगी, ठीक है। अब हिस्सा जीम पर हम चलेंगे। ये आपके सवाल, इसको मतलब जो बुक है जान पहचान, उसके जवाब मतलब सवालात हैं उसमें से ही आपके जो चैप्टर्स हैं उसके। तो अब दर्ज झेल सवालात में से आपको सिर्फ 6 के जवाब लिखने। सभी सवालों के नंबर मसावी है, मसावी यानी बराबर है, सबके 2-2 नंबर है, 6 × 2 है ना 12 हो गया। तो पहला सवाल है सबक आदमी की कहानी के मुसन्निफ़ का नाम लिखिए। तो मुसन्निफ़ का नाम है मोहम्मद मुजीब। सवाल नंबर 10 है सबक कदम बढ़ाओ दोस्तों के शायर का नाम। तो शायर का नाम है बशर नवाज। तो देखिए सवाल नंबर 11 है ई टिकट किसे कहते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर जो है 14 इंटरनेट उसमें का क्वेश्चन है ये। तो हमने पढ़ा ना इंटरनेट के ज़रिए जो हम टिकट बुक कराएंगे, आजकल तो मोबाइल पर भी हम कर सकते हैं, कंप्यूटर वगैरह पे जो टिकट बुक कराई जाती है उसको ई टिकट कहते हैं। अब अगला सवाल है आँखों की हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये सबक नंबर 15 नई रोशनी में इसका आंसर है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आँखों की देखभाल करना चाहिए, साफ़ पानी से आँख धोते रहना चाहिए, है ना, और हमें जो है हरी सब्जियां खानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पार और गिलहरी, कौमी तराना और परिंदे की फरियाद किस शायर की लिखी हुई नज़में। तो ये सारी जो नज़में अल्लामा इकबाल शायर का नाम है, मशहूर शायर हमारे, तो उसकी लिखी हुई नज़में, शायर का नाम है अल्लामा इकबाल। अब अगला क्वेश्चन है 14 रज़िया सुल्तान ने कितने बरस हुकूमत की। 3.5 साल। पूरा आंसर अच्छे से लिखेंगे आप। रज़िया सुल्तान ने 3.5 बरस हुकूमत की, इस तरह। अब अगला क्वेश्चन है रतन सिंह के ज़रिए लिखे गए 2 अफसानों के नाम लिखिए। तो रतन सिंह के ज़रिए लिखे गए अफसाने हैं ना, पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी। उसके अलावा जो है आपके ही बुक में इसका एक अफसाना है, उसकी किताब मतलब उसी में है काट का घोड़ा। तो वो भी अफसाना इसी का लिखा हुआ है रतन सिंह का। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां ड्रामा कारतूस के मुसन्निफ़ का नाम लिखिए। तो ड्रामा कारतूस के मुसन्निफ़ का नाम हबीब तनवीर है। 17 क्वेश्चन है गिलहरी ने पहाड़ को क्या जवाब दिया। तो ये भी नज़्म है आपका अल्लामा इकबाल की नज़्म है ना लिखी हुई, पहाड़ और गिलहरी, उसका है आंसर। देख लीजिए आंसर आपको बता रही हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो है नज़्म जो है आपकी चैप्टर नंबर 16 की नज़्म है, पहाड़ और गिलहरी वाली, उसमें ही है ये इसका आंसर। तो सारी वीडियोस मैंने पूरे मतलब आपके बुक की जितने भी चैप्टर है उसकी वीडियो बना ली है, आप लोग मेरे चैनल पे जाकर ज़रूर देखेंगे प्लेलिस्ट 10वीं की निकाल कर। तो ये सवाल है ना लिखा हुआ गिलहरी ने पहाड़ को क्या जवाब दिया। तो गिलहरी ने पहाड़ की बातें सुनकर ये जवाब दिया था ना कि छोटी और कच्ची बातें तूने अपने जहन से निकाल ले, अगर तू बड़ा है तो क्या हुआ, ज़रा ये छालिया तो कुतर कर दिखा। छालिया बोल रहा है ना कि वो छालिया कुतर के दिखा, क्योंकि पहाड़ छालिया नहीं कुतर सकता ना। इस दुनिया में कोई भी चीज़ निकम्मी नहीं, हर चीज़ की अपनी अहमियत होती है ना। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 18 सआदत अली को अंग्रेज़ों ने अवध के तख्त पर क्यों बिठाया। तो ये आपका सबक है, सबक नंबर 21 कारतूस उसका है। तो सआदत अली को तख्त पर अंग्रेज़ों ने इसलिए बिठाया था ना कि सआदत अली आसिफ़ुद्दौला का भाई था, सआदत अली अंग्रेज़ों का दोस्त था, इसीलिए उन्होंने सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाया। सआदत अली ऐश पसंद आदमी था और उसने अपनी आधी ममलिकत और 10 लाख रुपए के बदले अंग्रेज़ों को जो अपनी हुकूमत दे दी थी। तो उम्मीद करती हूँ यहीं पर देखिए हमारा जो है पेज नंबर 4 ऑफ 4 कंप्लीट हो गया ना। तो यहाँ पर हमारी जो है पूरा मतलब जो पेपर मैंने सॉल्व किया है पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसके जवाबात भी आप लोग देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, अच्छी तरह से पेपर सॉल्व कर लेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो सॉल्यूशन दिया उससे आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, जो एक्सप्लेन किया वो भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो आपके दोस्त वगैरह हों उनको भी फ़ायदा पहुँचे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हौसला अफजाई कीजिए।
हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।